फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल ई कंसल्टेंसी में। मैं हूं प्रकाश शर्मा, आपका लीगल कंसल्टेंट। और आज का ये वीडियो मैं आपके लिए इसलिए लेकर के आया हूं क्योंकि जो हमारा रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल आया हुआ है NMDFC यानी कि नेशनल माइनॉरिटी डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन की तरफ से, जो कि प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज के लिए है, यानी कि जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम होगा माइनॉरिटी यूथ के लिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इस योजना का नाम कौशल से कुशलता है, ठीक है, जिसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा वो क्या क्या है, चलिए सबसे पहले उस पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले अबाउट एंड स्कोप ऑफ द स्कीम, फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वर्क टू बी डन बाय योर एनजीओ, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, मोड ऑफ सबमिशन, फंडिंग पैटर्न एंड अमाउंट एंड लास्ट डेट। इस सब के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं अबाउट एंड स्कोप ऑफ द स्कीम। मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा कि जो हमारा नेशनल माइनॉरिटी डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, उसका ये RFP आया हुआ है, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल आया हुआ है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को एम्पैनल करना, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को जोड़ना जो माइनॉरिटी यूथ के लिए वर्क करना चाहते हैं, उनको स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रोवाइड करना चाहते हैं। जैसा कि आप PMKVY, UPSDM, ये सब स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जानते हैं, सेम इसी तरीके का इनका पैटर्न होता है। बट यहाँ पे बेनिफिट आपको ये मिलता है कि जो टारगेट अलॉटमेंट होता है वो अच्छा मिल जाता है। यहाँ पे आपके लिए बहुत ही एक अच्छी योजना रहेगी अगर आप इसमें वर्क करते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम लोग बात कर लें तो यहाँ पर जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे कि सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, NGO यानी कि सोसाइटी, ट्रस्ट, सेक्शन 8 कंपनी, ठीक है, एंड मस्ट बी इम्पैनल्ड विद NSDC स्मार्ट पोर्टल। मतलब जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, अगर आपकी NGO है, ट्रस्ट है, सोसाइटी है, तो उसका स्मार्ट पोर्टल जो है NSDC का, उस पर उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और यहाँ पर एक बात मैं और आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा प्राइवेट ITIs हैं या कॉलेजेस हैं, जो टेक्निकल कॉलेजेस हैं, है ना, इनको थोड़ा प्रीफरेंस भी दिया जाएगा। और क्योंकि देखिए जो सेक्टर स्किल का होता है, वहाँ पे जितने भी स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, जितने भी स्किल डेवलपमेंट के सेंटर्स हैं, वहाँ पे उनको प्रीफरेंस जरूर दिया जाता है। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिएगा। और दोस्तों यहाँ पर एक क्राइटेरिया ये भी है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन पास्ट 3 ईयर्स से कुछ ना कुछ स्किल डेवलपमेंट में काम कर रही हो। लेते हैं हम लोग वर्क टू बी डन बाय योर NGO या बाय योर ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आपको स्किल डेवलपमेंट का ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करना होगा। अब आप कह रहे होंगे किस सेक्टर में? NSQF है, जिसमें आपके बहुत सारे कोर्सेज ड्यूरेशंस लिस्टेड हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है। जैसा कि आप NSDC में जानते होंगे, ठीक है, PMKVY के बारे में जानते होंगे, तो उसमें क्या है, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड होता है कि इतने ड्यूरेशन का ये कोर्स होना होता है। तो यहाँ पर वो चीज़ उसी के अकॉर्डिंग वर्क करनी है। और जो ट्रेड्स हैं वो डिफरेंट ट्रेड्स आपको SSC सेक्टर स्किल काउंसिल के आपको मिल जाएंगे। एग्जाम्पल में अगर हम लोग बात कर लें, IT है, रिटेल है, अकाउंटिंग है, ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे ट्रेड्स आपको इसमें मिल जाएंगे। बाकी लिस्ट आप SSC की देख भी सकते हैं, और बाकी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी एक लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर कौन कौन से आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए, कौन कौन से कागजात आपके पास अवेलेबल होना चाहिए अगर आप इस योजना में अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप इस योजना का जो RFP है उसको फिल करना चाहते हैं। तो पहले आप ये बात तो जानते ही होंगे कि आपका बेसिक डॉक्यूमेंट्स, यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, बाय लॉज, अगर कंपनी है तो CIN से जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, MOA, AOA, ठीक है, सोसाइटी या फिर ट्रस्ट के केस में सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, बाय लॉज, ट्रस्ट के केस में ट्रस्ट डीड, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का पैन कार्ड, ठीक है, नीति आयोग में आपकी ऑर्गेनाइजेशन जरूर रजिस्टर्ड हो, ये भी ध्यान रखिएगा। और अगर आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो 3 इयर्स पुराना है तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास लास्ट 3 इयर्स की ऑडिट एंड एनुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट्स होंगी। एक आपको लास्ट 3 इयर्स का टर्नओवर सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना होगा CA के लेटर हेड पे, जो आइडेंटिफाई करता हो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का टर्नओवर इतना इतना है। एंड एक 100 रुपए के स्टैंप पे आपको NOC प्रोवाइड करनी है कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किसी भी अन्य डिपार्टमेंट में, किसी भी मिनिस्ट्री में, किसी भी विभाग में ब्लैक लिस्टेड नहीं है। इसका आपको 100 रुपए की एक स्टैंप पे नोटरी करवा करके देना होगा। ओके, एंड आपको अपने पास्ट में आपने क्या काम किया है उसके बारे में डिटेल देना होगा। और डिपार्टमेंट के द्वारा कुछ एनेक्सेट्स एंड फॉर्मेट्स प्रोवाइड किए गए हैं जिसमें आपको पूरा प्रपोजल तैयार करना है। बहुत सारे फॉर्मेट्स प्रोवाइड किए गए हैं, बहुत सारे क्राइटेरिया प्रोवाइड किए गए हैं जिसके अकॉर्डिंग ही आपको अपना प्रोजेक्ट प्रपोजल बनाना है और डिपार्टमेंट में 14 फरवरी तक सबमिट करना है। और दोस्तों एक बात आपको यहाँ समझना जरूरी है कि जो प्रोजेक्ट प्रपोजल है वो ऑफलाइन जाएगा, तो
थोड़ा टाइम कम है, आपको थोड़ा सा जल्दी करना है। अगर आप करना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पर जो नंबर है, आप हमसे भी सपोर्ट ले सकते हैं। आप हमारी कंसल्टेंसी के द्वारा भी अपना ये प्रोजेक्ट सबमिट करवा सकते हैं एंड आपको फुल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। मैं बात कर रहा था मोड ऑफ सबमिशन एंड ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। आपको यहाँ पे ये बात समझ में आई गई होगी कि जो प्रोजेक्ट ऑफलाइन जाना है, बाय पोस्ट आपको कुरियर करना है, डिपार्टमेंट दिल्ली में लोकेटेड है, वहां पर आपको बाय पोस्ट ये प्रोजेक्ट भेजना होगा। एंड जो ड्यूरेशन की हम लोग बात कर रहे थे, तो यहाँ पे 6 मंथ्स का ये टोटल प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन होगा, यानी कि मिनिमम 6 महीने आपको बच्चों को ट्रेन करना होगा। फंडिंग पैटर्न एंड अमाउंट की बात कर लेते हैं जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन को मिलेगा। तो जैसा कि 50 रुपीज पर आवर के हिसाब से आपको मिलने वाला है, यानी कि 600 घंटे की ट्रेनिंग यहाँ पे 600 आवर्स की मिनिमम ट्रेनिंग यहाँ पर है, यानी कि आप उसको या तो डिवाइड करके करा सकते हैं। एक दिन में 3 से 4 घंटे की ट्रेनिंग यदि आप कराएंगे तो 6 मंथ्स में 600 आवर्स की ट्रेनिंग आपको करानी है। ओके, एंड 50 रुपीज पर आवर का मतलब होता है 30,000 रुपीज पर स्टूडेंट इन केस ऑफ 600 आवर्स। इसका मतलब अगर आप 600 घंटे एक कैंडिडेट को ट्रेन करेंगे, ओके, तो आपको 50 रुपीज पर आवर के हिसाब से जो अमाउंट मिलेगा वो 30,000 रुपए एक कैंडिडेट का होगा। आप अगर 100 से 200 बच्चों का टारगेट लेके चलें, अगर आपको 100 बच्चों का भी ये प्रोजेक्ट मिलता है तब भी ये 30 लाख रुपए का आपको ग्रांट अमाउंट मिलेगा, जो भी असिस्टेंस मिलेगा। एंड अगर आप 200 बच्चों को टारगेट करके ट्रेन करते हैं तो आपको 60 लाख रुपीज का यह प्रोजेक्ट मिलेगा, जिसमें आपका जो फंडिंग पैटर्न है वो इंस्टॉलमेंट्स में आएगा। 3 इंस्टॉलमेंट्स में आपको फंडिंग पैटर्न रिसीव होगा। तो अगर आप यह प्रोजेक्ट सबमिट करना चाहते हैं तो हम लोग आपको क्या सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, चलिए अब उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले जो हम आपका डॉक्यूमेंटेशन है, जो आपकी लीगल प्रोसीजर है, उसको हम कंप्लीट करवाएंगे। एंड आपका जो RFP होगा, जो आपका टेंडर है, उसको प्रोफेशनली बना करके डिपार्टमेंट में सबमिट करवाएंगे। देन सेकंड स्टेप क्या होता है कि डिपार्टमेंट से कोई क्वेरी आती है, कोई क्वेश्चन आता है, आपसे कुछ नोटिस आता है आपके पास, आपसे अगर कुछ शॉर्टकमिंग मांगी जाती है तो उसको कैसे फुलफिल करना है, किस तरीके से आगे आपको कम्युनिकेट करना है, वो भी हम आपको आगे गाइड करेंगे। एंड अगर आपको प्रोजेक्ट मिल जाता है तो उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है उसके बारे में हम आपको कंसल्टेंसी प्रोवाइड करेंगे कि कैसे आपको सक्सेसफुली अपना प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करना है, कैसे आपको अपने डिपार्टमेंट से ग्रांट्स प्रोवाइड करनी है। जो प्रोसीजर होता है उसमें हम आपको फ्यूचर सपोर्ट सारा का सारा प्रोवाइड करेंगे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आपको ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स हमारे चैनल पे टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप यह प्रोजेक्ट सबमिट करना चाहते हैं तो जो आपकी स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, आप उस पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं।